जब हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं या कोई फॉर्म भरकर सबमिट करते हैं तो हमसे कैप्चा जरूर भरवाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्यों भरवाया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कैप्चा क्या है और ये क्यों भरवाया जाता है। अगर आप कैप्चा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो की अंत तक बने रहे और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिन वेबसाइट पर अकाउंट बनाने या डाटा सबमिट करने की ऑप्शन होता है वहाँ कैप्चा कोड जरूर भरवाया जाता है। आमतौर पर ये एक अनक्लीन इमेज के रूप में देखने को मिलता है जिसमें एक कोड लिखा होता है और इस कोड के पास में बने ब्लैंक फील्ड में उसे लिखना होता है। लेकिन कुछ वेबसाइट पर ये क्वेश्चंस के रूप में दिखाई देता है, लेकिन काम सबका एक ही होता है, स्पैम को रोकना। इसके अलावा और भी कई तरह की कैप्चा कोड होता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। कैप्चा का फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। मतलब कंप्यूटर और इंसान को अलग करने का एक टेस्ट जो इंसान और मशीन में फर्क कर सके और बोट्स को रोक सके और स्पैम को रोकने में मदद करते हैं। और ये पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है। जब आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो आपसे कैप्चा कोड जरूर भरवाया जाता है, ये श्योर करने के लिए कि आप इंसान हैं या नहीं, क्योंकि फॉर्म भरकर सबमिट का काम तो रोबोट भी कर सकता है, लेकिन रोबोट से वही कर सकता है जो उसमें प्रोग्राम फिट किया गया हो। मतलब वो कैप्चा कोड नहीं भर सकता, क्योंकि ये कोड बदलता रहता है, इसलिए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अगला कोड क्या होगा। अब जानते हैं कैप्चा कैसे काम करती है। कैप्चा दो भागों में होता है। पहला भाग इन्फॉर्मेशन पार्ट जिसमें टेक्स्ट, इमेज, पुजल, प्रोग्राम, एड आदि के रूप में होता है, और दूसरा भाग फॉर्म फील्ड होता है, यानी खाली जगह जिसमें इन्फॉर्मेशन पार्ट में जो क्वेश्चंस होता है उसको आंसर सबमिट करना होता है। हालांकि कैप्चा में यूज होने वाला टेक्स्ट अनक्लियर होता है, लेकिन इंसान इसे पढ़ सकता है और ये खास तौर पर रोबोट के लिए पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से ये काफी हद तक संभव हो गया है। लेकिन कैप्चा में निरंतर सुधार हो रहा है। तो चलिए कुछ पॉपुलर कैप्चा कोड के बारे में जानते हैं। पहला टेक्स्ट रिकॉग्निशन बेस्ड कैप्चा जो आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, और इस तरह की कैप्चा में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर सब मिक्स होता है। अब जैसा इसमें होता है वैसे ही आपको फिल करना होता है, तभी आपको प्रोसेस वेरीफाई होता है। दूसरा ऑडियो रिकॉग्निशन बेस्ड कैप्चा, जैसे कि नाम से ही पता चला होगा कि ये ऑडियो आधारित कैप्चा है, जिसमें कोड को बोलकर बताया जाता है, यानी कि यूजर को एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है, लेकिन ये ऑडियो काफी नॉइजी होता है, मतलब अनक्लियर, इसलिए एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना पड़ता है। इसलिए ऑडियो बेस्ड कैप्चा को बहुत ही सावधानी पूर्वक हल करना चाहिए, क्योंकि नॉइज के कारण इसमें गलत होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तीसरा इमेज रिकॉग्निशन बेस्ड कैप्चा, इसमें यूजर्स को कुछ इमेज दिखाई जाती है और उनमें से कुछ खास इमेज को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए यूजर्स को 3x3 के स्क्वायर के कुल 9 इमेज दिखाई जाती है और उनमें से सही इमेज सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। इसमें पहाड़, नदी, झरने, साइकिल, मोटरसाइकिल, ब्रिज इस तरह की इमेज होती है। और चौथा लॉजिक रिकॉग्निशन बेस्ड कैप्चा, इस तरह की कैप्चा में लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं और यूजर्स को उसकी जवाब देने के लिए कहा जाता है, जैसे 3+2 कितना है, 12-5 इस तरह। ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। पांचवा 3D कैप्चा कोड, इसमें यूजर्स को एक 3D इमेज दिखाई जाती है जिसमें लेटर और नंबर के रूप में कोड होता है, लेकिन इसे पढ़ना आसान नहीं होता क्योंकि ये टेक्स्ट काफी डिस्टर्ब और उलझे हुए होते हैं। इसलिए एक वर्ड में कई सारे वर्ड का आवाज होता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या लिखा है। और छठवा साइडर कैप्चा, ये कैप्चा का सबसे आसान प्रक्रिया में से एक है। इसे यूजर्स को एक फ्रेम दी जाती है और इसे साइड करके सही स्थान पर पहुंचाया जाता है। और सातवां नंबर कैप्चा रिकैप्चा, ये गूगल द्वारा बनाया गया एक एडवांस कैप्चा है जो एक सिंगल टास्क की मदद से यूजर्स के बिहेवियर को पता लगाया जाता है। इसके लिए यूजर्स को एक चेक बॉक्स में आई एम नॉट रोबोट लिखा होता है और उस पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, और उसके क्लिक करने की तरीका और एंगल से यूजर्स के बिहेवियर को पता लगाया जाता है। आपने अक्सर देखे होंगे चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद कुछ देर तक माउस की सर्कल घूमता हुआ दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड बाद एक्टिव होता है। इसके अलावा भी टाइम बेस्ड कैप्चा, इनविजिबल कैप्चा, एड इंजेक्ट कैप्चा, इस तरह की और भी बहुत सारे कैप्चा है जिसकी मदद से आपके अप्लाई किया गया रजिस्टर्ड एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाता है। अब तक हमने कैप्चा के बारे में काफी कुछ जाना, लेकिन अब हमें ये जानना है कि इसमें फायदा क्या है। तो चलिए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं। असल में इसमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कैप्चा बोट्स और ऑडियो क्लिक स्क्रिप्ट के जरिए होने वाले अटैक को रोकते हैं और वेबसाइट को स्पैम से बचाता है। बोट्स और स्क्रिप्ट को फेक अकाउंट और प्रोफाइल बनाने से रोकते हैं, फेक ब्लॉग कमेंट को रोकता है, फेक ट्रैफिक से बचाता है। इसके अलावा और भी काफी सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी है, लेकिन ये बहुत ही माइनर है। सबसे पहले तो ज्यादातर इसमें लगभग एक बार में कैप्चा कंप्लीट नहीं होता, 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है। और दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कैप्चा लोड ही नहीं होता, जिस कारण कई बार काम रुक जाते हैं, जिसमें टाइम यानी काफी समय खराब होते हैं। ये एक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है जो स्पैम को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये हैकर्स, स्पैमर, ऑडियो क्लिक स्क्रिप्टर और बोट्स अटैक को रोकता है और वेबसाइट को सेफ रखता है। दरअसल कैप्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग करते हैं, इसलिए वो ट्रेडिशनल कैप्चर्स की तुलना में कहीं फास्ट और एक्यूरेट काम करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।